नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के दूसरा क्लास। इसकी पहले वाली क्लास में हम लोग अंक क्या होते हैं और प्रत्येक अंक के कौन कौन से खुफिया राज हैं, कौन कौन से ऐसे गुण हैं, उसको हमने क्या किया था बच्चों, पढ़ लिया था अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। और बच्चों, मैं प्राकृतिक संख्या बताने से पहले आपको बता देता हूं कि गणित अपने आप में बिल्कुल भी कठिन विषय नहीं है, बस इसको पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए। और आपको सही तरीका कहाँ मिलेगा, तो आप सही जगह पे आ गए हैं, बस इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिएगा, गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे जो आपका शब्द लिखा गया बच्चों, गणना, गणना का मतलब होता है गिनती करना। गणना मतलब क्या होता है, गिनती करना, या हम लोग अगर इसको इंग्लिश में बोले तो काउंटिंग करना। क्या बच्चों, काउंटिंग करना। अगर मान लेते, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, या मान लेते हैं आप क्लास में कितने बेंच हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, गिनती करेंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, एक से, यानी 1 2 3 4 इस प्रकार से करके। तो यही आपकी होती है प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4। तो आपकी प्रारंभ कहां से हो जाती है बच्चों, 1 से हो जाती है। कहां से हो जाती है, 1 से हो जाती है। तो शायद आपको ये चीज पता चल गया होगा कि गिनती करने वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये आपका उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है। और अगर देखें कहां तक, जैसे स्टार्ट तो आपका 1 से हो गया है, लेकिन कहां तक जाएगा ये, तो ये जाएगा बच्चों अनंत तक, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। सारी सीमा इसकी क्या है, असीमित है, कि आगे आपकी लगातार बढ़ती जाएंगी, ये कहीं भी रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो ये आपकी हो जाती है बच्चों प्राकृतिक संख्याएं। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। और आगे हम लोग चलते हैं और सीखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिएगा, पूर्ण जो आपका एक शब्द है पूर्ण, पूर्ण मतलब जो अधूरा ना हो बच्चों, जो अधूरा ना हो। तो आपकी जो गिनती है 1 2 3 ये 4 और इस प्रकार से आगे अनंत तक है, लेकिन किसके बिना अधूरी आपकी लगेगी, ये जीरो के बिना अधूरी। किसके बिना अधूरी बच्चों, जीरो के बिना। यानी कि हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किसको जोड़ दें, इस जीरो को जोड़ देते हैं, तो बन जाता है जो परिवार, वो बन जाता है किसका, वो बन जाता है पूर्ण संख्याओं का। किसका बन जाता है बच्चों, पूर्ण संख्याओं का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी और उसी में हम लोग किसको जोड़ दें, शून्य को। यहाँ पे लिखा गया शून्य, तो हम लोग इसको शून्य को ऐड कर देते हैं, तो बन जाता है कौन, ये बन जाता है बच्चों पूर्ण संख्याएं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। भाई हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इसका अगला प्रकार क्या है बच्चों, पूर्णांक संख्याएं। क्या है पूर्णांक संख्या, यहाँ पे परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। देखिएगा, पूर्णांक जो शब्द होता है, चलो पहले हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, फिर पूर्णांक शब्द का अर्थ पूरा बताते हैं। देखिएगा, ये शून्य है, शून्य के सहित में धनात्मक संख्या इधर की आपकी हो जाएंगी और ऋणात्मक संख्या आपकी इधर की संख्या हो जाएंगी, क्योंकि सामने इसकी माइनस लगा हुआ है। तो ये शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह बनता है, इन पूरे समूह को हम लोग मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं, इसको संयुक्त रूप से हम लोग कह सकते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कह सकते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्याएं कह सकते हैं। देखिएगा, इसमें आपका धनात्मक संख्या आएंगी, ऋणात्मक संख्या आएंगी और शून्य भी आएगा। तो ये संख्याओं जो समूह बनेगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं जो है, मैं इसको आपको थोड़ा और विस्तार करके बताना चाहता हूं। जो पूर्णांक शब्द है अपने आप में, ये जो आपका पूर्णांक शब्द है, इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक, पूर्ण का मतलब होता है जो अधूरा ना हो। पूर्ण का मतलब बच्चों क्या होता है, जो अधूरा ना हो। यानी कि जैसे आपका हो गया 4, या कि हो गया 5, या हो गया 200, या हो गया 500। तो ये जो भी आपके अंक लिखे गए हैं, ये क्या है अपने आप में, ये अपने आप में पूर्ण है, अधूरे नहीं है। या माइनस में अगर लिखा गया है 10, माइनस का 20 लिखा गया है, माइनस का 500 लिखा गया है, तो ये भी अंक अपने आप में बच्चों क्या है, अधूरे नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। अगर ये अंक आपके पूर्ण है तो अधूरे अंक आपके कौन से होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपका लिखा गया है 2.3, देखिएगा ये आपका जो अंक लिखा गया, जो संख्या आपकी लिखी गई, अपने आप में अधूरी है, पूरी तरीके से अधूरी है, क्योंकि यह संख्या 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपने आप में अधूरी है ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों, दशमलव संख्या बोलते हैं। लेकिन हमको यहाँ पढ़ना क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या पढ़ना है बच्चों। तो आप देख रहे हैं ये सब आपकी जो अंक या संख्या लिखी गई, ये सब क्या है, आपकी पूर्ण है। क्या है बच्चों,
पूर्ण है तो आपको इसमें इन संख्या गणना नहीं करना है। बाकी संख्या आपकी धनात्मक आ जाए या संख्या ऋणात्मक आ जाए या इसमें आपका शून्य सम्मिलित हो जाए, ये सब मुख्य रूप से क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पूर्णांक संख्याएं। लेकिन आप ये संख्या इसमें सम्मिलित नहीं होगी। अगर ये सम्मिलित हो जाते हैं तो बच्चे पूर्णांक संख्या नहीं बनेंगी। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। या इसका और उदाहरण हम लोग देख लेंगे, जैसे आपका लिखा है 2.5 या लिखा है 1.5, तो ये संख्या आपकी क्या है, पूर्णांक नहीं है बच्चों, अपने आप में पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए हम लोग पूर्णांक में केवल किसको रखेंगे, धनात्मक संख्याओं रखेंगे और ऋणात्मक संख्याओं को रखेंगे और साथ में 0 को रखेंगे। तो आशा करते समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला पॉइंट क्या है। अगला प्रकार बच्चों है सम संख्याओं का। किसका है, सम संख्याओं का। देखिएगा सम संख्याएं किसे कहते हैं। सबसे पहले तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि वे संख्याएं जिसको हम लोग 2 से भाग दें पूर्णतः विभक्त हो जाए। पूर्णतः मतलब उसमें कहीं भी दशमलव वाली कंडीशन ना आए, इस प्रकार से कहीं भी दशमलव कंडीशन ना आए बच्चों, तो वो आपका कहा जाएगा पूर्णतः विभक्त। क्या कहा जाएगा, वो पूर्णतः विभक्त कहा जाएगा। पूर्णतः विभाजित भी हम लोग उसको कह सकते हैं। एवं कुछ भी शेष ना बचे सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिएगा, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से याद। यानी कि हम लोग इसमें से किसी भी संख्या को अगर हम लोग 2 से भाग करें, मान लेते 12 को ही हम लोग अगर 2 से भाग करते हैं तो ये 6 बार में कट जाएगा, 2 छंग 12, और यहाँ शेष फल के नाम पे बच्चों क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। कुछ भी शेष नहीं बचा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ना कि कुछ भी शेष कुछ भी ना बचे। तो यहाँ पे शेष देखो, अगर शून्य बचता है तो हम लोग कहेंगे कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। और भागफल जो आपका आ रहा है पूर्णांक में आ रहा है बच्चों, तो इसलिए आपकी संख्या पूर्णतः विभक्त है। संख्या क्या है, पूर्णतः विभक्त है। इस प्रकार से आप केवल और केवल 12 को ही नहीं, इसके अलावा जो और यहाँ पे आपके उदाहरण दिए गए हैं उसको भी आप काट करके चेक कर सकते हैं 2 से भाग करके। या मान लेते हैं मैं भाग करता हूँ इससे बड़ी संख्या 16 को, तो 16 भी आपकी एक सम संख्या है। यहाँ वैसे उदाहरण नहीं है दिया गया है, क्योंकि बच्चों कितना संख्या में आप लिख दें। अभी मैं आपको एक तरीका ऐसे बता दूंगा कि आप बड़ी बड़ी संख्याओं को भी जान जाएंगे कि हाँ ये संख्या सम है। देखिएगा सबसे पहले 2 से इसको भाग करके देख लेते हैं। 2 अट्ठे हो जाएगा 16 आपका, और ये आपका हो गया शेषफल के नाम पे 0, और आपका भागफल आया पूर्णांक में। तो ये आपकी संख्या 16 जो है पूरी तरीके से कट गई, कुछ भी हमारा शेष नहीं बचा हुआ है। तो ये 16 भी आपका क्या है बच्चों, ये आपका है सम। देखिएगा यहाँ 2-4 अंक संख्याएं जो है आपकी, आप देख सकते हैं कि आसान है इसको 2 से भाग करना, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, बड़ी संख्या हमको मिल जाती है। क्या होता है, बड़ी संख्या मिल जाती है, और वहां पे आपको चेक करना होता है कि क्या ये मेरी संख्या सम है या विषम है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखना कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 मिलता है बच्चों, वो संख्याएं सदैव आपकी होती हैं सम संख्याएं। क्या होती हैं बच्चों, वो संख्या हमेशा होती हैं सम संख्याएं। आपको ऐसे बड़ी संख्याओं को चेक करने के लिए 2 से भाग करके चेक करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। बस आप क्या करेंगे, उसमें केवल और केवल यही इकाई अंक देख लेंगे, यही आप इकाई अंक देख लेंगे, और इस इकाई अंक के जगह पर आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए या 8 मिल जाए। मतलब इनमें से आपको कोई भी अंक अगर मिल जाएगा इस वाले जगह पे, किनारे वाली जगह पे, तो आप जान जाएंगे वो हमारी क्या है, सम संख्या है। क्या है बच्चों, सम संख्याएं हैं। जैसे मान लेते हैं इसके अलावा अगर आपकी और कोई संख्या होती, जैसे लिखा है 2, 5, 7, 6, 0। अब आपसे कोई पूछे कि क्या ये संख्या सम है, तो मैं यहाँ पे 2 से भाग करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए मैं भाग करने नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, बस यही तरीका अपनाइए कि लास्ट में हमको या तो 0 मिले, या तो 2 मिले, या तो 4 मिले, या तो 6 मिले, या तो 8 मिले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमको क्या मिल गया बच्चों, 0 मिल गया इकाई अंक। बस आपको इधर वाले अंक को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप यही किनारे वाला अंक देख करके ही बता सकते हैं कि आपकी संख्या सम है। कैसी बच्चों, सम है। बस ध्यान देना है कि आपको मिले इस वाले जगह पे या तो 0 मिल जाए, या तो 2 मिल जाए, या तो 4, या तो 6, या तो 8। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। और आगे देखते हैं विषम संख्या। बच्चों क्या है, विषम संख्या है। देखिएगा इसकी हम लोग परिभाषा कर देखें तो सम का विपरीत हो जाएगा कि वह प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि शेष फल के नाम पर
हमको जीरो ना मिल करके कुछ और संख्याएं मिले, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर उसको हम लोग दशमलव लगा के विभाजित करें तो आपका वो इस प्रकार से भागफल के रूप में, जैसे 2.5 आ जाए, 3.78 आ जाए, तो इस प्रकार से अगर आपको भागफल मिल जाएगा तो समझ लेना वो संख्या आपकी विषम है। कैसी है बच्चों? विषम है। और उसका जो उदाहरण है आप देख लीजिएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस प्रकार से है। आप अगर इसमें चाहें तो किसी भी संख्या को उठा करके, मान लेते जैसे 11 है, इसको अगर हम लोग 2 से भाग करते हैं तो 2 पंचे हो जाएगा 10, और यहाँ से आपका शेषफल के नाम पे बचेगा 1। ठीक है, तो ये आपकी संख्या पूर्णता विभाजित नहीं हो रही 2 से, इसलिए हम इस 11 को क्या कहेंगे बच्चों? इस 11 को हम लोग कहेंगे, ये 11 क्या है? आपका विषम संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? विषम संख्या है। कैसे जान गए? हम लोग जाने कि 2 से हम लोग जब भाग किए इस 11 को तो शेषफल में आपको क्या मिला? 1 मिल गया, या और कुछ मिल जाता है, यानी कि भागफल के रूप में अगर हम देखें तो जो संख्या यहाँ पे मिल रही, चलो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका शेषफल कुछ ना कुछ बचे। या अगर मान लेते हैं हम लोग इसको और विभाजित करना चाहें दशमलव लगा करके, तो क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ पे हम लोग लगाएंगे दशमलव और यहाँ पे बढ़ जाएगा आपका 0। तो अब 2 पंचे हो गया कितना? 10 बच्चों। कितना हो गया? 10। हम इस 11 को डिवाइड तो किए हैं 2 से, लेकिन आप देख रहे हैं भागफल के रूप में हमको क्या नहीं मिला है? पूर्णांक नहीं मिल रहा है। पूर्णांक नहीं मिल रहा है बच्चों, इसलिए ये आपका ये जो संख्या 11 है, ये आपकी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो बच्चों आशा करते हैं समझ में आया होगा, और अगर आपकी समझ में क्लास आ गई है बच्चों तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।